चलिए अब इधर मेरी बात सुनिए। अगला चैप्टर आपका शुरू होने जा रहा है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिजनेस, और बहुत ही इजी चैप्टर और बहुत ही बेसिक चैप्टर है, ठीक है ना। इसमें आप पॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हो जो आप छठी से ही पढ़ते आ रहे हो, और अलग अलग चीजों के बारे में पढ़ते। अब इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको कुछ ब्रीफ दे देता हूं, ठीक है ना। जैसे कि आप जानते हो, आप हो कॉमर्स वाले, आगे जाके कोर्सेज करोगे, सीए सीएस या वगैरह वगैरह नहीं भी करोगे, नल्ला जो भी आप पानी पूरी बेचोगे, कुछ भी करोगे, ठीक है ना। पर जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं जो सीएस कोर्स होता है, या मेनली अगर मैं सीएस की बात करूं, कंपनी सेक्रेटरी के कोर्स की, तो जो कंपनी लॉ एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है उसमें, जो सीए में भी है और ग्रेजुएशन में भी है, ठीक है ना, ये कंपनी लॉ का सब्जेक्ट, उसमें टॉपिक है सीएसआर का। क्या टॉपिक है? सीएसआर का। और ये क्या होता है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे कि अगर मैं आपको एक चीज बोलता हूं, आज इतने बड़े बिजनेस चल रहे हैं, ऑब्वियसली बात है, इतने बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं, ये जो कमा रहे हैं, कहां से कमा रहे हैं, किसके थ्रू कमा रहे हैं? हमारी वजह से कमा रहे हैं, पब्लिक की वजह से कमा रहे हैं, चाहे अंबानी है, अडानी है, या जितने भी बड़े बड़े गोदरेज है, ठीक है ना, इतने बड़े बड़े हमारे इंडस्ट्री से सारे पब्लिक से कमा रहे हैं, और अरबों रुपए छाप रहे हैं, इस समाज से ही कमा रहे हैं। क्या इनकी इस समाज के प्रति कोई उत्तरदायित्व बनता है या नहीं बनता है? बनता है। तो इन्हें बिजनेस को क्या करना पड़ता है? बिजनेस को करना पड़ता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या करनी पड़ती है? पूरी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी पड़ती। इसके ऊपर पूरे प्रोविजंस बना रखे हैं कंपनीज एक्ट के अंदर, क्योंकि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करना भी जरूरी है, ये ऑब्लिगेशन है, कोई बिजनेसमैन मना नहीं कर सकता। पर हाँ, कुछ सर्टेन कंडीशन है, जैसे कि बिजनेस को लास्ट 3 साल में प्रॉफिट हुए हो, उन 3 साल के प्रॉफिट का क्या लिया जाता है? एवरेज लिया जाता है, और उस एवरेज का 5% बजट अलॉट करा जाता है सीएसआर कमिटी को। अब आप पूछोगे सर ये सीएसआर कमिटी होती क्या? ये बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, इनको कमिटी बनानी पड़ती है, सीएसआर कमिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमिटी। क्या बनानी पड़ती है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमिटी। और इस कमिटी में मिनिमम 3 मेंबर होते हैं, जिसका जो चेयरमैन होता है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है। ये सारी महंगी महंगी बातें आप आगे जाके पढ़ोगे, पर ये जो सारी चीजें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की कंपनी को करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, कौन गाइड करता है? सीएस गाइड करता है। क्या गाइड करता है? सीएस गाइड करता है। अब मैं आपको चीज बोलता हूं, जैसे कि अगर अभी जैसे आप जानते हो कोविड आया था, और आपने सुना होगा पहले लॉकडाउन में, कोविड आते ही जैसे लॉकडाउन लगा, अंबानी ने 7 दिन के अंदर 1000 बेड का हॉस्पिटल खड़ा कर दिया। सुना था? ठीक है ना। ये क्यों कर गया? उसकी जिम्मेदारी थी ये करना। ये जिम्मेदारी किसकी है? गवर्नमेंट की है, पर उसने भी करी। क्यों? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बड़े बड़े बिजनेसमैन की जिम्मेदारी बनती है समाज के प्रति कुछ करना, और बात सही भी है। चैरिटी कर दी, ऑब्वियसली बात है, उसमें सेना के फंड्स में दान कर दिया, वो बिल्कुल अलग से प्रोविजन बना रखे कंपनीज एक्ट में। जब आप वो पढ़ोगे तो आप उसमें जाके डिटेल में पढ़ोगे। अब इस चैप्टर में आपको सिर्फ बच्चा सा ग्लिम्स सा दे रखा है, आप कहोगे सर ये भी कोई फंडे वाली चीज है। डिटेल में जो आपको अकाउंटिंग में वहां पढ़ाया जाता है, यहाँ तो बस आपको बताया जाएगा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों जरूरत है, क्या क्या होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी में, वगैरह वगैरह, ज्यादा कुछ नहीं। अब इसमें सबसे पहला मीनिंग, व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस या बिजनेस एथिक्स। अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, इट इज ऑब्लिगेशन टू टेक दोज डिसीजन एंड परफॉर्म दोज एक्शंस व्हिच आर डिजायरेबल इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यूज ऑफ सोसाइटी। मींस ऐसे डिसीजन लेना, ऐसे निर्णय लेना जो समाज के, सोसाइटी के उद्देश्यों को पूरा करे और उनका वेलफेयर करे। समझ आया? व्हाट डू यू मीन बाय सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? बिजनेस के द्वारा कुछ ऐसे डिसीजन लेना जो समाज की क्या पूरे करे, उनके ऑब्जेक्टिव्स पूरे करे, और क्या पूरे करे, उनका क्या करे, वेलफेयर करे। समझ आ रहा है? जैसे कि अगर मैं आपको चीज बोलता हूं, अब एक कंपनी सर, सपोज हमारे प्रतीक भाई साहब है, इनका बिजनेस बहुत बड़ा हो गया, अब इनको क्या करनी है? फैक्ट्री सेटअप करनी है। अगर ये बंदा अपने समाज के बारे में सोचता है, तो मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, ये फैक्ट्री कहां सेटअप करेगा? अर्बन एरिया में या रूरल एरिया में? रूरल एरिया में करेगा। क्यों? वहां के लोगों को क्या मिलेगी? एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, समाज का कल्याण करा इसने। ये तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। समझ आ रहा है? कोई डाउट? अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स, ये लाइन जरूर माइंड में रखना इसको, बिजनेस शुड नॉट कीप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एज द सोल ऑब्जेक्टिव। बिजनेस को हमेशा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही सोल ऑब्जेक्टिव नहीं रखना चाहिए। मैं आपको चीज बता दूं, जो बिजनेस हमेशा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को ही अपना सोल मतलब वो रखता है, प्रायोरिटी रखता है कि यार मुझे समाज से कोई लेना देना नहीं, वो बिजनेस एक टाइम पे आके जरूर डूबता है। मैं वैसे ही कह रहा हूं, एक चीज से हमेशा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही अच्छा नहीं है। तो क्यों?
अगर आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए ही काम कर रहे हो, आप अपनी देश की परवाह नहीं करोगे, देश की रिसोर्सेज को खराब करना शुरू कर दोगे। एक टाइम पे ऐसा सिचुएशन होती, जैसे कि अभी जवान मूवी आई है, देखिए जवान मूवी देखिए, नहीं जवान मूवी देखना, उसमें भी कुछ ऐसे ही कंसेप्ट है। तो जो बिजनेस होते हैं ना, इतना पॉल्यूटेड कर देते हैं, इतनी जहरीली हवा कर देते हैं, एक टाइम एंड में कंक्लूजन देखना, इन सारी फैक्ट्रीज पे ताला लग जाता है। क्यों? समाज को दरकिनार कर दिया, दर में साइड हटा दिया अपने। मतलब कह सकते हैं ना कि एक स्वाभिमानी होता है कि मैं ही आगे बढ़ूंगा। तो जो बंदा स्वाभिमानी होता है उस टाइम का, तो उसका एक बार तो पता नहीं होता ही होता है। तो ये तो मैं बहुत धार्मिक बातें कर गया, तो मैं वैसे क्या कह रहा हूँ, बिजनेस कोई भी चल रहा है तो उसको हमेशा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सोल ऑब्जेक्टिव नहीं रखना चाहिए, ठीक है ना, सोल ऑब्जेक्टिव नहीं रखना चाहिए, ठीक है, इतना क्लियर है? कोई डाउट है? आज की क्लास के लिए बोलता है, बाकी इस चैप्टर को अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना।